गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने तिस्मे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री एकादशी महामहोत्सव एकादशी उपवास के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। श्री उपदेशामृत
श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा रचित श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 में हम इसको अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं, दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुश्च दोषे नाप्राकृत्वमिहि भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्बसाम न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रवत् अवद्रवतमपगच्छति नीरधर्म। दृष्टि देख कर, स्वभाव जनित और वपुश्च स्वभाव से जनित, स्वभाव से जन्म लेने वाले, और वपु शरीर से जन्म लेने वाले दोष भक्त जनस्य पश्येत ना। भक्तजन जो है इस प्रकार नहीं देखते, इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि गंगा जो जल है वो क्या है, वो द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म द्रव्य कहने का अर्थ है भगवान का चरणामृत। ब्रह्म द्रव्य कहने का अर्थ है भगवान का चरणामृत, क्योंकि गंगा का जो उद्गम स्थान है वो भगवान के चरण कमल। तो गंगा जो जल है उसमें जल का धर्म धारण करता है, वो आवश्यकता नहीं है, वो गंगा जल है। वो जल से सारे जलों में जितने भी प्रकार के जल हैं, सब प्रकार के जलों में वो कैसा है, वो श्रेष्ठ है। उसको जल का धर्म धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोक कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए गंगा जल क्या करता है, वो जल के धर्म को आश्रय करता है। तो जब जल के धर्म को आश्रय करता है और जल के रूप में वो कल कल करके बहता है, तो उसमें जैसे अशुद्ध जल में फेन यानी कि झाग दिखाई देता है, तो उसमें भी झाग आ सकता है। और जल के धर्म को आश्रय करने पर उसमें ये लिखा बुद बुद, बुद बुद मतलब बुलबुले, वो भी आ सकते हैं। और मिट्टी से मिला हुआ, मिट्टी का मिला हुआ जल भी हो सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था में, चाहे उसमें फेन हो, चाहे उसमें बुलबुले हो, और चाहे वो मिट्टी के स्पर्श किया हुआ जल हो, वो जल किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होता। वो हर अवस्था में जो है कैसा है, वो हर अवस्था में परम पवित्र है। हाँ, कितना पवित्र है कि जो उसको स्पर्श करेगा वो उसको भी क्या करेगा, वो पवित्र कर देगा। हाँ, इसीलिए तो हम कीर्तन गाते हैं ना, वो कीर्तन को बोलते हैं ना, उसकी लाइनों को स्मरण करो, गंगार परश हैले पश्चात। गंगार के स्पर्श से ही क्या हो जाता है, पावन पवित्र हो जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ वैष्णव कैसे हैं, दर्शने पवित्र करी यही तो मार्गुण। और दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं। किसके? वैष्णव का दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो इसमें कई स्थान पर लिखा होता है कि महाभागवत को दर्शन करने से पवित्र होते हैं। शुद्ध भक्त को दर्शन करने से पवित्र होते हैं। भक्त को, किसी भी प्रकार का भक्त हो, उसको दर्शन करने से पवित्र होते ही होते हैं। हाँ, परिमाण में अलग अलग परिमाण। हाँ, जिस प्रकार से
शुद्ध भक्त को दर्शन करने से पवित्र हुआ जा सकता है, उतने परिमाण में शुद्ध नहीं हुआ जा सकता साधारण भक्त को। लेकिन भक्त को दर्शन करते हैं तो भक्त के दर्शन से, भक्त के दर्शन की कृपा क्या है? भक्त के दर्शन की कृपा है भगवान का स्मरण। क्योंकि जीवन में संपत्ति क्या है? संपत्ति है भगवान का स्मरण। तो भक्त के दर्शन करने से भगवान का स्मरण निश्चित होगा ही होगा। उसके ललाट पर भगवान के 2 चरण कमल हैं, तो दर्शन किसका हो रहा है? भक्त, हाँ, भगवान के चरण कमल का दर्शन हो रहा है। 2 चरण कमलों में तुलसी है, तो दर्शन किसको हो रहा है? तुलसी को हो रहा है। गला में कंठी है, तुलसी को दर्शन हो रहा है। हाथ में भगवान के माला है और जिह्वा पर भगवान का नाम है। तो ये क्या है? ये तुलसी पवित्र करने वाली है, भगवान के चरण कमल पवित्र करने वाले हैं, और भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम भी पवित्र करने वाला है। इसीलिए वैष्णवों में, किसी भी प्रकार का वैष्णव हो, वैष्णव तो छोड़ो, गुरु जी तो कहते थे कि किसी साधारण व्यक्ति में भी दोष दृष्टि रखनी ही नहीं चाहिए। अरे जिस आंखों से भगवान को दर्शन करते हैं, जिन आंखों से वैष्णव को दर्शन करते हैं, जिन आंखों से गुरु को दर्शन करते हैं, फिर वो आंखों को इतना पतन करें कि उसमें फिर दोष दर्शन करें? हाँ, फिर उन आंखों को ये नहीं। उद्देश्य क्या है? देखो, 3 अवस्था है, साधन, भाव और प्रेम। हाँ, परंतु साधन किसे कहते हैं? हाँ, श्रील गुरुदेव को मैं आज सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि साधन क्या है? जो भाव के उद्देश्य से की गई जो चेष्टा है, वही साधन। अगर कुछ कर रहे हैं, भगवान के नाम को जप कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भाव नहीं है, हाँ, मन में स्मरण ही नहीं हो रहा, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, हाँ हाँ, तो ये सब ये क्या है? ये भाव की उद्दीपना है। ये कीर्तन क्या है? ये भाव की उद्दीपना कि कब वो दिन आएगा जब श्री राधा कृष्ण का दर्शन होगा, किस प्रकार से वो रतन वेदी के ऊपर रतन सिंहासन पर विराजमान होंगे, मैं उनके लिए पुष्प चयन करूंगा या करूंगी, उससे गाथा माला गूंथूंगी और माला गूंथ करके कब मैं उनको पहनाऊंगी, है ना? ऐसा बोलते हुए, ऐसा, और अभी नहीं हो रहा है, इसके लिए आंखों से आंसू। ये इस प्रकार से किया गया जो साधन है, उसी को साधन कहते हैं। तो साधन, ये विचार करना, भाव की बात को विचार करना, ये साधन है। तो भाव हृदय में आए और भाव जो है परिपक्व करके वो प्रेम में परिणित हो, उसके लिए फिर क्या विचार करना पड़ेगा? उसके लिए ये भी तो विचार करना पड़ेगा जो श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता में हमको बताया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। अरे, हम अपनी आंखों में, हाँ, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? आंखों में भाई प्रेम का अंजन लगाओ। किसमें? भक्ति की आंखों में। आंखों कैसी होनी चाहिए? भक्ति की। जब भक्ति की आंखें हैं और प्रेम का अंजन लगाना है, तो दोष देखेंगे। दोष देखेंगे तो क्या अभ्यास हो जाएगा? दोष देखने का अभ्यास हो जाएगा। और साधारण लोगों से प्रारंभ करके प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा कि पता लग गया वैष्णवों में दोष दर्शन नहीं करना, वैष्णव में दोष दर्शन नहीं करेंगे, या अगर स्मरण भी होगा तो स्वयं को रोकेंगे, और लेकिन साधारण लोगों में दोष दर्शन करेंगे, तो वो अभ्यास होते होते पकते पकते क्या होगा? वैष्णव में भी दोष दर्शन होगा, क्योंकि अभ्यास हो गया उसका। हाँ, फिर गुरु में भी क्या होगा? गुरु में भी दोष। अरे ये तो कैसे है? गुरु तो खास नहीं है, इनका तो शरीर हमसे भी गया बीता है। हाँ, हम तो 15 दिन में, महीना में, 2 महीना में बीमार पड़ते हैं। अरे ये देखो, इनको तो हर रोज ही कुछ ना कुछ होए रहता है। हाँ, ये कैसे? ये क्या है? दोष दर्शन। ये दोष दर्शन कैसा है?
ये दोष दर्शन हमारे जो भक्ति राज्य में जो प्रवेश करना है हमको, उसमें बहुत बड़ा ये बैरियर है, डेड एंड ला देता है। ये अपराध बन जाता है। अपराध मतलब राध को बाधित कर देता है। राध का अर्थ है प्रेम, प्रेम में बाधा कर देता है, दूर कर देता है। बाधा कर देने का अर्थ क्या है? भक्ति की चमत्कारिता है, जो किया वो कभी खत्म नहीं होता। जो हो गया, एक नाम भी हो गया, आधा नाम भी हो गया, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हम कोई आधा नाम की संपत्ति, एक नाम की संपत्ति के लिए तो नहीं करते ना प्रयास। हाँ, किस लिए प्रयास करते हैं? उन्नति के लिए। उन्नति करते करते कहां पहुंचना है? उन्नति करते हुए भाव, भाव से प्रेम, प्रेम ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? अंततः प्रेम ही लक्ष्य है। उस सब में क्या करता है ये? प्रेम मने राध, राध मने प्रेम, उसी प्रेम को बाधित कर देता है। हाँ, अर्थात उस प्रेम को हमसे दूर कर देता है, दूर कर देता। फिर कितने जन्म लगेंगे, कितना समय लगेगा, हाँ, तो वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में। जबकि क्या होना चाहिए? भक्तों में अधीरता होनी चाहिए। हाँ, उनके हृदय में ठीक है, निश्चय, धैर्य वो होना चाहिए। लेकिन धैर्य कर लिया, हाँ कभी तो मिलेंगे, धैर्य आ गया, अरे कभी तो भगवान मिलेंगे ना। नहीं, कब मिलेंगे? कभी मिलेंगे नहीं, कब मिलेंगे? धैर्य का अर्थ क्या है? कि हाँ मिलेंगे, मिलेंगे ही मिले। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। जैसे वो ट्रेन चलती है ना, मालगाड़ी, कदे ते पहुंचाएंगे, कदे ते पहुंचाएंगे, वो नहीं। हाँ, कभी तो पहुंचेंगे, हम भी कभी पहुंचेंगे, ठीक है। जब भगवान की कृपा होगी, जब इसकी कृपा होगी, जब उसकी नहीं, अधीरता होनी चाहिए। कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब मिलेंगे। इसीलिए तो इस प्रकार से साधन जो है, उस साधन को वास्तविक साधन कहा गया। इसीलिए श्रील गुरुदेव और हमारे वैष्णव आचार्यों ने क्या किया है? दो साधकों को साधक माना। वो साधक नहीं है, वो कैसे हैं? परम महाभागवत है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो साधन की लीला कर रहे हैं। किस लिए? कि हमें को लक्ष्य बताने के लिए। हमारे जैसे जो साधारण साधक हैं, उनको लक्ष्य बताने के लिए, उनको आचरण करके दिखाने के लिए कि कैसे साधन को करना है। किसको कहा साधक उन्होंने? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को साधक कहा, और बिलव मंगल ठाकुर को साधक। हाँ? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी क्या किस प्रकार से साधन कर रहे हैं? शरीर के स्तर पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। गर्मी है, गर्मी में सूर्य निकल आया, सूर्य का ताप हो गया, ताप होने पर भी ताप का शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं है। राधा रानी आकर के अपना दुपट्टा उनके सर के ऊपर से छाया कर रही है उनको। उनको ना ये पता है कि सूर्य का ताप है, सूर्य के ताप का ही अनुभव नहीं है, तो फिर कोई दुपट्टा से छाया कर रहा है, उस छाया का भी अनुभव नहीं है। किसमें लगे हैं वो? अपने एकमात्र भगवान के स्मरण में लगे। ये अनुकूलता। और श्री उनके जीवन से, बिलोमंगल ठाकुर के जीवन से क्या पता लगता है? कि प्रतिकूलता को कैसे दृढ़ता से त्यागना। अनुकूलता को रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे दृढ़ता से ग्रहण करना। बिलोमंगल ठाकुर कैसे प्रतिकूलता को दृढ़ता से। हमारे में अंदर हमारे साधन भजन में अभाव क्या है? ना हम अनुकूलता को दृढ़ता से ग्रहण कर पाते हैं, और ना जो प्रतिकूलता है उसको दृढ़ता से त्याग पाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिक, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजन अंगीकार। क्रिया नहीं, भाव के स्तर पर ही जैसे ही मन में आया भक्ति की प्रतिकूलता, वही अभी श्री बिल्वमंगल ठाकुर के क्रिया में नहीं आया, लेकिन उनके मन में भावना आई। जो उनके मन में तो विचार आया, किसी दूसरे को तो पता ही नहीं लगा, या तो उस स्त्री को या तो इनको। हाँ,
और किसी को तो पता ही नहीं लगा। लेकिन तब भी क्या किया इन्होंने, तब भी इन्होंने देखा कि प्रतिकूल मेरी आंखें हैं किसमें, उस प्रेम को प्राप्त करने, उस भगवान को प्राप्त करने में ये आंखें जो हैं ये बाधा हैं। अब एक तरफ भगवान की उपलब्धि है और एक तरफ आंखें हैं। हमारे जैसे जो बदजीव वो क्या करते हैं, वो आंखों का चयन करते हैं। लेकिन बिलो मंगल ठाकुर जैसे जो साधक हैं, जो साधक की लीला करके दिखा रहे हैं, वो क्या चयन करते हैं, वो हर परिस्थिति में भगवान का ही चयन करते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे सामने चुनाव आने पर हम भगवान को छोड़ करके संसार की जो वस्तुएं हैं उनको चयन कर लेते हैं। ये हमारे साधन में अभाव है। तो इस प्रकार से वो भाव के लिए, और भाव अवस्था में आने पर भी जो हमारा साधन है वो किस उद्देश्य से है, प्रेम के लिए। अन्यथा अन्यथा भागवत के माध्यम से भी बता रहे हैं, भागवत में भरत महाराज जी के जो चरित्र है उससे भी बता रहे हैं, सावधान, भाव अवस्था में आने पर भी अगर प्रेम लक्ष्य नहीं रहा तो फिर क्या होगा, भाव अवस्था से पतन। भरत महाराज का पतन नहीं हुआ। भरत महाराज में पतन का दोष नहीं देखना। अभी अभी क्या पढ़ गया हम, दोष दर्शन नहीं करना, दोष नहीं देखना। वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कर करके दिखा रहे हैं कि भाव अवस्था में पहुंचने पर भी उपलब्धि हो गई, पहुंच गए, जरूरी नहीं तब भी और जन्म लग सकते हैं। भाव अवस्था से भी नीचे आना पड़ सकता है। भाव अवस्था में भजन कर रहे हैं, भाव अवस्था में भजन करके तुलसी जी को सामने रख करके, तुलसी जी के सामने बैठ करके भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को स्मरण कर रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों में आंसू है और हृदय में भाव भाव विचार है। लेकिन तो दिखा रहे हैं कि तब प्रेम को लक्ष्य नहीं किया। अगर अपने लक्ष्य को, अपना लक्ष्य ठीक करो, गुरु जी कहते हैं लक्ष्य ठीक करो और हमेशा दृष्टि के सामने क्या रखो, हमेशा दृष्टि के सामने उस लक्ष्य को ही रखो। एक क्षण के लिए भी दृष्टि लक्ष्य से हटे नहीं, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भरत महाराज ने दिखाया ना, फिर हिरण का जन्म लेना पड़ा, हिरण के जन्म के बाद उनको ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा। कहाँ भगवान प्राप्ति होने वाले थे, कहाँ भगवत प्राप्ति होने वाली थी, वहां से भी। इसीलिए हमेशा भाव, साधन अवस्था में भाव को सामने रखो, भाव अवस्था में प्रेम को सामने रखो। प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद फिर ये जो संसार की जो ये जो चीजें हैं जो हमें खींचने वाली हैं संसार में, फिर ये शक्तिहीन हो जाए, फिर ये शक्तिहीन हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल जहां है वहां माया का अधिकार नहीं है। जहां भगवान है वहां माया का अधिकार नहीं है। शील व्यासदेव जी को नारद जी ने कहा, जब व्यासदेव जी अप्रसन्न थे, खिन्न था उनका मन, तो गुरुजी का स्मरण किया, गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्या करो, तुम ट्रांस में भगवत लीलाओं का दर्शन, योग में भगवान का लीलाओं का दर्शन करो। तो उन्होंने जब सबसे पहला जो दर्शन किया तो भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, साथ ही साथ माया को भी देखा उन्होंने। लेकिन माया कहाँ थी, छिपी हुई भगवान के पीछे। कैसे? लज्जित होकर के, मुख नीचे करके, लज्जित होकर के। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं टिक सकती। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रुक सकता है, ऐसे ही भगवान क्या है, भगवान सूर्य के समान प्रकाश है। सूर्य में प्रकाश भी उन्हीं का ही है। तो उनके सामने जो माया है वो नहीं टिक सकती। इसीलिए यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी यही बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आंखों में
श्रेष्ठ लक्ष्य को रखो। जब श्रेष्ठ लक्ष्य रहेगा तो निकृष्ट वस्तु में नहीं जाएगा। वरना मन का क्या, मन का इन इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? इन इंद्रियों का स्वामी मन है। और मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है नीचे। तो कहां ले जाएगा इंद्रियों को? नीचे ही लेकर के जाएगा। इसीलिए बुद्धि से, बुद्धि से क्या करना पड़ेगा? मन को साधते हुए और लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए उसी और जो है उन्नति करना। यही सब बातों को जो है यहाँ पर बता रहे, कह रहे हैं इस जगत में अवस्थित भक्त जनों में। अब देखो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्त जन कहा। हाँ, भक्त भक्त है, भक्त भक्त है। हमारा अधिकार नहीं, किसी में भी कोई स्वभाव जनित दोष हो सकता है ना? किसी में क्षणिक दोष होता है, अरे वो जाने, उसके गुरुजी जाने, वो जाने, उसका भगवान जाने, हम कौन बीच में पड़ने वाले? हमारा तो क्या हमारा क्या कार्य है? उसको देखते ही प्रणाम करना। मन नहीं मिलता है, अभी किसी कारण से मन की स्थिति ऐसी है, तो क्या करना होगा? दर्शन करने पर, देखने पर, वो देखे या नहीं देखे, उनको प्रणाम करूंगा। और मन अभी नहीं मिल रहा, मन निकट जाकर के अपराध बोध कराता है, तो क्या करो? थोड़ा दूरी। कब तक? जब तक मन नहीं उस अवस्था में आता है। हम होता है, ऐसा होता है। और ये हमें देखा बहुत सारे स्तर पर, कई स्तर पर अलग अलग परिमाण में ये चीजें जो हैं ये देखने में आती है। लेकिन हम उसमें दोष देखने लगेंगे, ये नहीं। शरीर से दोष हो सकता है। कैसा दोष? किन दोषों का चर्चा किया है यहाँ पर? शरीर, ये क्या दोष है? नीच वर्ण हो सकता है। वर्ण मतलब शूद्र हो, शूद्र परिवार से कोई आ सकता है, तो दोष है कोई शूद्र परिवार से। व्यासदेव जी आए शूद्र परिवार से, हाँ। वाल्मीकि जी आए शूद्र परिवार से, हाँ। कोई दोष नहीं। कठोरता, अरे वो तो बहुत ही, हाँ। हमारे शिल भक्ति वेदांत शिल त्रिविक्रम गोस्वामी पाद जी बड़े कठोर थे। उनका पूर्व आश्रम का नाम भी राधानाथ दास था। बड़े बड़े कठोर थे, कठोरता से काट देते थे, हाँ। ऐसा एकदम से। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कैसे, उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव कठोर। उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उनका बहुत सरल सरल नरम स्वभाव, हाँ। और नरम स्वभाव से जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके क्या करते हैं? उनको भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनाते हैं। दोष नहीं देखते, है ना? क्यों नहीं? विचार क्या करते हैं? अरे एक बार भगवान का रस इनको लगेगा तो ये दोष जो है। लेकिन शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी बाहर गए कुछ समय के लिए और उनको कह गए कि तुम देखभाल करना। और वो बैठे तो उन्होंने बैठते ही क्या कहा? जो बीड़ी पिएगा वो नरक को जाएगा। पहला दिन ही, पहला दिन ही काट दिया। तो कठोरता हो स्वभाव में होती है, हाँ। ये कैसी है? स्वभाव जनित है। फिर किसी किसी में आलस्य का दर्शन हो सकता है ना? जैसे हमने पिछली बारी इसी श्लोक को चर्चा करते हुए बंसीदास बाबा जी महाराज की बात बताई थी, हाँ। क्यों बंसीदास बाबा जी महाराज की बात बताई? अब हमको आलस्य दिखाई दे सकता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण भगवत गीता में भगवान ने बताया। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जो भक्तों के लिए दिन है वो संसार के लिए क्या है? और जो भक्तों के लिए रात है वो संसार के लिए क्या है? इसको सहज बिल्कुल सरल में समझने का प्रयास करें कि भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग अपना भजन कब तक निपटा लेते हैं? जब तक संसार उठने वाला है? जब तक संसार उठने वाला है। और जब संसार उठ गया, भाग दौड़ हो गई, तो क्या किया? विश्राम कर रहे, हाँ। तो दूसरा संसार का लोग, वो तो खुद भाग दौड़ कर रहा है। वो क्या चाहता है? हम जैसे खुद हैं वैसे ही दूसरे को देखना चाहते हैं। हम जिस समय भाग दौड़ कर रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए? उसको भी भाग दौड़ करना चाहिए। मैंने आप लोगों को समझाया था उदाहरण दे करके
कि हम भक्तों को लेकर के गए थे और उस समय चंद्र ग्रहण था, याद आया? मैंने आप लोगों को बताया था चंद्र ग्रहण था, पिछली बारी कथा में समझाया था। चंद्र ग्रहण था और रात को बहुत देर तक चंद्र ग्रहण था। और जब चंद्र ग्रहण था तो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं ग्रहण के समय। हाँ, याद आया? गोवर्धन की हाँ, गोवर्धन में, गोवर्धन मठ में बड़ौत। और वो तो ग्रहण में भी सो गए और उठे तो उठा करके लेकर के आए, भाई प्रसाद पालो। भक्तों कीर्तन कर रहे हैं पहले, फिर कीर्तन करने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद मंदिर मार्जन आदि किया, फिर रसोई को धोया, उसके बाद जो है अपना कुकिंग करी। हाँ, उसके बाद रंधन किया और उसके बाद भक्त ठाकुर को भोग लगा करके और सबको प्रसाद कराया। प्रसाद करा करके सबसे बाद में प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद फिर किचन की सफाई की। तो माता लोग तो जानती है ना, किचन को फैलाना आसान और उसको संभालना। फिर बर्तन भी साफ किए, उसके बाद विश्राम किया। अब ये लोग तो रात को सोए थे, एक दिन का उत्साह था, है ना, एक दिन का उत्साह था कि मंगल आरती में आ गए तो इधर उधर देख रहे हैं कौन है, अरे वो ब्रह्मचारी। इस प्रकार का दोष दर्शन आलस्य, हम क्या देख रहे हैं, आलस्य देख रहे हैं। और उनमें आलस्य है क्या? आलस्य नहीं है। भक्त लोग कैसे होते हैं? भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। चतुराई क्या है? चतुराई ये है कि उनका जो निश्चित जो भजन है वो उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं है। उसको जियेन केन उपायन क्या करते हैं, उसको कर लेते हैं। और उन्हें पता लग जाता है कि दिन में यहां से बाधा आ सकती है, यहां से बाधा, इस समय बाधा आ सकती है, इस समय बाधा आ सकती है। तो वो अपना शेड्यूल कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो अपना शेड्यूल कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उनमें जो है ये आलस्य आदि होने पर भी हम लोगों को अधिकार नहीं है। हम लोग क्या अधिकारी हैं दोष देखने के? हाँ, दोष देखना है, जरूर देखना चाहिए। दोष देखना है, अगर दोष देखने को मन करता है, मन का स्वभाव है दोष देखना है। दोष देखने का अगर मन करता है तो उसी समय शीशा के सामने जा करके खड़े हो जाना चाहिए। जितना दोष देख सकते हो, जितना अनलिमिटेड जितना दोष देख सकते हैं, उसमें हमको क्या करना चाहिए, दोष देखना चाहिए। दूसरा, शरीर के दोष हो सकते हैं, कुरूपता हो सकती है, ज्वर का अर्थ क्या है यहाँ पर? ज्वर का अर्थ है बुढ़ापा, रोग आदि। उन पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले जो शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजन को प्राकृत नहीं देखना चाहिए। भक्त कैसे हैं? अप्राकृत है। भक्तों को प्राकृत देखेंगे तो फिर गुरु को भी कैसे देखेंगे? तो प्राकृत देखेंगे। वो अति मृत चरित्र है। उनका शरीर को कैसा देखेंगे? फिर हम शरीर को कैसा देखने लगेंगे? ये तो बीमार होने वाला शरीर है, ये तो मरने वाला शरीर है, हाँ, बूढ़ा होने वाला शरीर है। ये सब क्या है? इस प्रकार की दृष्टि और इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, ये अपराध है, दोष नहीं। दोष देख करके देख रहे हैं हम, दोष कमा रहे हैं क्या? कमा रहे हैं हम लोग अपराध, है ना। टीका करते हुए श्री राधा रमन प्रभु कह रहे हैं, प्राकृत जगत में अवस्थित होने के कारण गंगा जल जैसे भगवान के चरणामृत होने पर, लेकिन वो जब प्राकृत जगत में आता है और प्राकृत जगत में आने पर प्रकृति के संसर्ग में आता है तो उसमें दोष दिखाई दे सकता है, केन के रूप में, है ना, कीचड़ के रूप में, बुलबुलों के रूप में दोष दिखाई दे सकता है। लेकिन दोष दिखाई देने पर भी वो कैसा है? वो अमृत है, परम पवित्र है। ये तो कैसा पवित्र है कि स्पर्श करने वाले को भी पवित्र करने वाला है। वैष्णव लोग भी कैसे हैं? वैष्णव लोगों को जब हम प्रार्थना करते हैं तो वैष्णवों की प्रार्थना क्या करते हैं? वैष्णव की प्रार्थना क्या करते हैं? क्या बोलते हैं प्रार्थना में? हाँ, पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। पतितों को पवित्र करने वाले, पतितानाम पावनेभ्यो। पतितों को क्या करने वाले हैं? कौन कौन है पतित? हम लोग नहीं, मैं हम लोग में तो फिर ये भी पतित, ये भी पतित, ये भी पतित, तो हम कल को क्या बुलाएंगे? ए पतित इधर हो। हाँ, और उनमें उसको पतित देखेंगे? नहीं, सुधार कहाँ करना है? हमें खुद में करना है। तो हम पतित है, हम फिर जैसे पतित को, ये वैष्णव लोग क्या है? ये मेरे गुरु की कृपा है। उन्होंने मेरे आसपास वैष्णवों को क्यों रखा है? मेरे उद्धार के लिए, मेरे मंगल के लिए, मेरे गुरु की कृपा है। गुरु का प्रसाद है ये भगवान का प्रसाद है। ये भगवान ने कृपा करके मेरा पतन ना हो, क्योंकि अकेले रहने पर क्या होगा? वैष्णव संग नहीं होगा, साधु संग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा और वहां से हमारा पतन हो जाएगा। हमारा पतन नहीं हो, इसलिए गुरुदेव ने कृपा करके, गुरुदेव जानते हैं मैं पतनशील हूं, मेरा पतन होगा, इसलिए मेरे गुरुदेव ने क्या किया है? मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मेरे आसपास मेरी रक्षा के उद्देश्य से इन वैष्णवों को मेरे पास रखा। हाँ, शिल प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य। हाँ, वो शिष्यों को देखते तो शिष्य बाद में प्रणाम करेंगे, वो पहले प्रणाम कर देते थे। शिष्य तो उनसे छिपते छिपते रहते थे और छिप करके प्रणाम करते थे, दूर रहते थे, दूर से प्रणाम, कहीं गुरुजी देख ना ले। गुरुजी देख करके क्या करेंगे? देख करके प्रणाम कर लेंगे। हाँ, और जब कथा कहते तो तब ये बात को कहते, तुम सबको मेरे गुरुजी ने मेरे मंगल के उद्देश्य से भेजा। अपने शिष्यों को कह रहे, तुम सबको किसने भेजा है? किसने भेजा है? मेरे मंगल के उद्देश्य से। किसने भेजा है? मेरे गुरुजी ने मेरे पास भेजा है। क्या मंगल का? मेरे उद्देश्य से कि अरे अगर तुम होते हो पास में तो मेरे मुख से हरि कथा की सेवा होती है, अगर तुम नहीं होगे तो मेरे को हरि कथा की सेवा नहीं होगी। हरि कथा अगर सेवा नहीं होगी तो मैं पवित्र कैसे होऊंगा, मैं शुद्ध कैसे होऊंगा, मुझ पर कृपा कैसे होगी? इसलिए तुम्हारे को मेरे पास भेजा। ये वास्तविक बात है, इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी दिन पता लगा 10 लोग अगर कथा को सुन रहे हैं तो अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार? हमें कोई नहीं सुन रहा, व्यक्ति को कोई नहीं सुन रहा, व्यक्ति को सुनने नहीं आए। किसको सुनने आए हैं? भगवान की कथा को सुनने आए हैं, भगवान को सुनने आए हैं। भगवान ने उनको भेजा, वो हमारे पास आए हैं, तो ये उनकी दया है, ये उनकी कृपा है कि उन्होंने समय निकाला, उन्होंने हमारे को सुपीरियर पोजीशन दे करके इंफीरियर पोजीशन को लेकर के वो सुन रहे हैं। किस लिए ये सब कर रहे हैं? किस लिए? मेरे को कृतार्थ करने के लिए, मुझे मेरे मंगल के उद्देश्य से, हाँ, मेरी कृपा के उद्देश्य से वो क्या कर रहे हैं? वो ये सारे कार्य को कर रहे हैं। तो कह रहे कि प्राकृत दृष्टि से शुद्ध भक्तों में, यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भक्तों में ही नहीं, शुद्ध भक्तों में भी कुछ तात्कालिक, तात्कालिक मतलब टेम्परेरी। तात्कालिक का अर्थ क्या है? वो परमानेंट नहीं है। वो कैसा है? वो टेम्परेरी है। वो जैसे बारिश होती है ना, तो गंगा बह रही है, तो बारिश होने पर मिट्टी बारिश में घुल के, बारिश के पानी में घुल के गंगा में आ गई, तो क्या गंगा में वो मिट्टी हमेशा के लिए रहने वाली है? गंगा उसी प्रकार से दर्शन करने वाली, दर्शन होने वाला है। कैसा है वो? तात्कालिक है। हाँ, वो टेम्परेरी है। और उसी को देख करके फिर गंगा में दोष देखेंगे तो वो जो है ठीक नहीं है। तो दोष होने पर भी क्या करना चाहिए? उनको प्राकृत नहीं मानना चाहिए। उनमें कर्कशता हो सकती है, क्रोध हो सकती है, लोभ आदि स्वभावगत, हाँ, लोभ भी दिखाई दे सकता है। अरे तो कथा सुना रहे किस लिए? नजर तो इनकी हमेशा लिफाफे के ऊपर रहती है। हाँ, ऐसा दिखाई दे सकता है, हो सकता है। हाँ, लेकिन होने पर भी भगवत गीता में तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, आगे जाकर के इसी बात को समझाएंगे। भगवत गीता में स्वयं भगवान की वाणी है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। एक ही गुण होना चाहिए,
अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो, चाहे उसमें कोई भी दुराचार, कोई भी दुराचार होने पर क्या करना पड़ेगा? तो कहा मंतव्य। क्या मंतव्य? मंतव्य मतलब मानना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? जो मानेगा वो उसको ओबलाइज नहीं कर रहा, वो किसको ओबलाइज कर रहा है? स्वयं को ओबलाइज कर रहा है। मंतव्य। नहीं मानेगा तो क्या होगा? नहीं मानने पर अपराध हो जाए। क्या नहीं मानने पर? साधुर एव सा। सा माने वह, वो कौन है? साधु एव, साधु ही है वो। उसमें दुराचार दर्शन होने पर भी कि वो ऐसा नहीं है वो असाधु हो गया है या उसका पतन हो गया है, वो साधु ही है। मलिनता, कुरूपता, वृद्धावस्था आदि शरीरगत दोषों को देखकर उनमें प्राकृत भाव का आरोप नहीं करना चाहिए। भक्त के सिद्ध शरीर में उन प्राकृत दोषों का रहना असंभव है। कैसे रहेंगे? भक्त जो है भगवान को पुकार रहे, उनका संबंध भगवान से है, वो दिन रात भगवान को पुकार रहे, दोष रहेगा कोई? दोष रह सकता है? तात्कालिक दोष हो गया, कोई कुछ समय के लिए दोष आया, लेकिन वो हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके शरीर कैसे हैं? उनके शरीर सिद्ध है, उनके शरीर प्राकृत नहीं है। प्राकृत शरीर कौन से हैं? प्राकृत शरीर वे हैं जो शरीर पर तिलक धारण नहीं करते, जो शरीर में तुलसी की कंठी धारण नहीं करते हैं, जिस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं होता है, जो माथा भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं लगता है, जो हाथ भगवान की सेवा के लिए नहीं उठते हैं, वे शरीर कैसे हैं? वे शरीर प्राकृत हैं। और जो शरीर इस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं, वे शरीर कैसे हैं? वो शरीर मोटा, पतला, काला, गोरा, लंबा, छोटा, जैसा भी हो, वो कैसा है? वो सिद्ध है, अप्राकृत शरीर है, वो इस प्रकृति से परे है। क्यों 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 प्रकृति से परे है? क्योंकि भक्त जो है वो माया से परे है। माया, प्रकृति माने माया, इस प्रकृति से परे है। वो भक्त क्या है? वो भक्त के ऊपर सीधा भगवान की दृष्टि है। भक्त किसके अधीन है? सीधा, वो माया के अधीन नहीं है। भक्त किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। भगवान को आश्रय करते ही माया जो है उस भक्त से स्वयं स्वयं हट जाती है। स्वयं वो माया के अधीन नहीं होते। हाँ, माया के अधीन नहीं होते। प्रताड़ित, अगर भक्त प्रताड़ित भी हो रहा है तब भी वो माया उसको प्रताड़ित नहीं कर रही है। किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? वो मैंने आपको जैसा उदाहरण से बताया था, जैसे सुनार सोने के दोष को निकालने के लिए उसको गरम गरम आग में डाल देता है, तो दिखाई दे रहा है कि सुनार ने क्या किया? सुनार ने प्रताड़ित किया। इसको, अपने सोना को क्या प्रताड़ित कर रहा है वो? हाँ, आग में डालकर भी, आग में रखकर भी सोने से प्रेम है या नहीं है? सोने में ममत्व है या नहीं है? हाँ, तो प्रताड़ना नहीं है वो क्या है? वो उसका सोने में जो खोट है, वो खोट को निकालना है। किस लिए? ताकि खोट जो है जब चमक आ जाएगी तो फिर क्या करेगा? सारा जगत उसको गले में, माथा पर, हाथ में धारण करके क्या करेगा? वो सारे संसार की शोभा को बढ़ाए। यही उद्देश्य है। हाँ? एक और उदाहरण से मैंने आपको लोगों को समझाया था। कई लोग कहते हैं कि अरे ये भगवान का भक्त है और इसके साथ ऐसा हो रहा है, भगवान देख नहीं रहे क्या? भगवान देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? फिर क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? जब भगवान देख रहे हैं तो फिर क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? हाँ, तो उसको मैंने आप लोगों को उदाहरण से समझाया था। मुझे स्मरण है कि वो मैया है, उसका बेटा है, और बेटे का क्या हुआ? बेटे का पांव कहीं कांच में कट गया और उसने क्या किया? उसने लापरवाही करी। लापरवाही करने पर क्या हो गया? वो सेप्टिक हो गया। अब वो गल गया उतना हिस्सा, अब उतने हिस्से को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काटा कैसे? दया से काटा जा सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, उसको दया, उससे दया, उस पर वास्तविक दया क्या है? उस पर वास्तविक दया है कि मैया उसको कस के पकड़ ले
और डॉक्टर के पास ले जाए, और डॉक्टर के पास निर्दयी होकर के गए, डॉक्टर साहब इसके शरीर में ये जो सेप्टिक का एरिया है, जितनी गंदगी है, इसको क्या करो, काट डालो। डॉक्टर कहेगा ये बच्चा रोएगा, माँ क्या कहेगी, रोने दो, कहना मूर्छित हो जाएगा, मूर्छित हो जाने दो, लेकिन इसके पैर की गंदगी को क्या करो, इसको काट डालो। माँ देख रही नहीं देख रही है, माँ अपने संतान को एक क्षण के लिए भी रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन वहां चिल्ला रहा है, माँ को लिपट रहा है बच्चा, माँ से कह रहा है मेरी रक्षा करो रक्षा करो। किससे कहेगा, जानता है डॉक्टर की दुकान में माँ को, ये तो माँ से ही कहेगा ना। हाँ, तो भक्त लोग भगवान को ही जानते हैं तो भगवान को ही कहेंगे। हाँ, तो लिपट रहा है, कह रहा है मेरी को रक्षा करो, मुझे ले चलो, यहाँ मैं नहीं रहना चाहता, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ उस समय सुनेगी या क्या कहेगी डॉक्टर को, डॉक्टर को भी सुनेगा ना अगर, तो डॉक्टर को भी कहेगी सुनो मत, जल्दी काटो इसको। यही उद्देश्य को रखते हुए जो है इस तरह का जो चीजें हैं हमारे जीवन में होती है। तो इनमें क्या करना, इन जड़ीय दोषों को देखना अपराधजनक है। इस विषय को गंगा जल के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्या सुनो, शुद्ध भक्त में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोषों को देखकर उनको प्राकृत समझना उचित नहीं। इस छठे श्लोक में रूप गोस्वामी पाद जी यही उपदेश दे रहे हैं। क्यों क्यों नहीं दोष देखना। बहुत सुंदर बात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, कि उनमें कोई भी दोष होने पर ना तो वे कभी कुसंग में पड़ेंगे और ना ही कभी वो नाम अपराध में, 10 नाम अपराध हमने पढ़े हैं ना शुरू में, हाँ, ना तो वो किसी कुसंग में पड़ेंगे और ना नाम अपराध में पड़ेंगे। पतन कब होगा, पतन होगा कुसंग से, पतन कब होगा, अपराध से। जब वो उनके दोष शारीरिक या स्वाभाविक दोष होने पर वो ना तो कुसंग में पड़ रहे हैं, ना तो गलत संग कर रहे हैं, हाँ, ना तो भक्ति विरुद्ध संग कर रहे हैं और ना भगवान के नामों का अपराध कर रहे हैं। भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से क्या कर रहे हैं, वो मेरा भजन कर रहे हैं। हाँ, भजन करने का अर्थ क्या है, भज धातु अर्थात मेरी सेवा में लगे हुए हैं। कैसे, वचन से, अपनी वाणी से, मन से और अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से वो लगे हुए हैं। उनमें शरीरगत तो स्वभावगत कुछ कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे मलिनता, पीड़ा, कुरूपता, बुढ़ापा आदि शरीरगत दोष हैं। हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद है एक और बात, बहुत सुंदर बात है। एक साधु थे, और वो किन्हीं कारणों से हमारे, मैं कोई इस बात को कोई अच्छे हृदय से या बहुत खुश होकर के ये बात नहीं कह रहा हूं, केवल शिक्षा के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। हमारे गुरुजी से वो किसी कारण से ईर्ष्या करते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हरि नाम हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा हरि नाम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हरि नाम लेते क्यों नहीं, हरि नाम लो, दीक्षा आदि लो, भगवान को भोग कैसे लगाओगे, भगवान की सेवा कैसे करोगे, नाम जप करो। तो उन्होंने गुरुजी का नाम लेकर के कहा कि हाँ, मैं उनसे प्रभावित हूं मैं, और विचार कर रहा हूं मैं उनसे लूंगा। उन्होंने कभी कहा कि अरे उनसे लेकर के क्या करोगे, उनकी उम्र तो 80 साल से ऊपर हो गई है, हाँ, किसी भी समय जो है वो शरीर छूट जाएगा। हाँ, कम से कम कुछ ऐसे गुरु से तो लो जिससे कुछ समय तो तुम्हारा संबंध रहे, कुछ समय तो आंखों के सामने रहे। हाँ, ऐसा उन्होंने क्या किया, ये क्या है, ये अपराध। हाँ, और मैं उस समय मायापुर में ही था, उससे लगभग 2 महीना पहले की ये बात है। हाँ, जब उन्होंने कहा, और 2 महीने बाद ही मायापुर में ही, हाँ, गौर पूर्णिमा के समय ही कार में बैठ करके कैलकाटा जा रहे थे, और जहां कभी कुछ नहीं हुआ वहां कार जो है इतना तेजी से
पेड़ से टकराई और उनका शरीर वहां पर छूट गया। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है कि हमने उनमें क्या देखा? बुढ़ापा। बुढ़ापे का दोष देखा। बुढ़ापा अर्थात मृत्यु के निकट। यही तो कहा कि ये ज्यादा समय नहीं रहेंगे। बूढ़ा बूढ़ा आदमी है तो ज्यादा समय नहीं रहेगा हमसे। हम जो अधिक समय रहेंगे। हाँ, कौन कितना समय रहेगा? दोष नहीं दे। ये तो ये क्या किया? उनका शरीर अति मृत है, मृत्यु से परे है। और उन्होंने क्या किया? वो काल के अधीन उनके शरीर को देखा। भक्त काल के अधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। भगवान जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और भगवान क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। और गुरु क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के इतने बड़े बड़े शिष्य थे, इतने बड़े बड़े शिष्य। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कर गए? एक गृहस्थ के ऊपर अपनी विशेष कृपा को रख करके चले गए। किसको? भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी। उनके समय में गृहस्थ थे, उनके ऊपर कृपा रख दिया और उनसे क्या किया? उनसे सारे संसार को नचा दिया। क्या किया? सारे संसार को नचा दिया। तो हम ये समझे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने नचा दिया। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने नचा दिया अपनी गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। क्योंकि वो गुरु के आदेश को पालन करने के लिए गए, तो गुरु भी क्या किया? आदेश को पालन कर रहे हैं। आदेश साथ जा रहा है नहीं, गुरु भी साथ जा रहे हैं। आदेश आदेश साथ जा रहा है तो गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ ही रह सकते हैं? गुरु भी क्या कर रहे हैं? गुरु भी साथ जा रहे हैं। हाँ, आज गुरु जी कह रहे थे कथा में कि भगवान सब जगह हैं। किसने कहा? कुबेर ने कहा। किसको? हिरण्याक्ष को। कल वराह द्वादशी है ना, तो हिरण्याक्ष को कहा कुबेर ने। क्योंकि कुबेर के पास गया, वो कहने लगा कोई उससे युद्ध करोगे? कहने लगे नहीं, मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता। तो कह रहे कोई बता दो जो मुझसे युद्ध कर सके। कहने लगे विष्णु है, वो तुम्हारा युद्ध भी करेगा और तुम्हारा ये जो अहंकार है उसको भी खत्म कर देगा। हाँ, वो सुना ही नहीं उसने, बल्कि उसमें ये बातों को उन्होंने जो है वो सुनाने को। कहने लगे कहाँ मिलेंगे? कहने लगे वो सब स्थान पर हैं और वो कहीं भी भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए। हाँ हाँ, तो भक्तों के साथ रहते हैं भगवान। भक्त प्रहलाद महाराज इतना, उनको कहा पूछा ना कि अरे मुझसे सारा संसार डरता है। अब सोचो, विचार करो, कोई हमारे गर्दन पर तलवार रख दे और कहे तेरा भगवान है, तुम्हारे कृष्ण का है, तो हमारा साहस पड़ेगा कहने का खंबे में? बता रहे खंबे से नहीं निकले तो। हाँ, हाँ, उनको दर्शन हो रहा है, वो देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सब स्थान पर है। उनको खंबे में भगवान का दर्शन हो रहा है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी। जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां वहां उनको भगवान का ही दर्शन हो रहा है। इसीलिए उनको कोई भय ही नहीं है किसी से। भगवान साथ है, भगवान साथ में जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के, उनको हार्ट अटैक हुआ। वो सी डिजीज होती है, जलदूत में जा रहे थे, सी डिजीज हुई उनको, जो है उससे हार्ट अटैक हो गया। और एक के बाद एक हार्ट अटैक होने लगे। रात को स्वप्न में आ गए भगवान, अब है घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ। भगवान साथ गए। कोई व्यक्ति कर सकता है ये ऐसा? संसार को नचा सकता है? कौन नचा सकता है संसार को? भगवान नचा सकते हैं, भगवान उनके साथ। तो भक्तों के साथ में हमेशा भगवान होते हैं। ये बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भक्त जो है भगवान की कौमुदगी गदा के द्वारा हमेशा हमेशा रक्षित है। इसलिए भक्तों में किसी प्रकार का दोष दर्शन हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भजन प्रयासी व्यक्ति शुद्ध वैष्णवों में इन दोषों को देख कर भी उनकी अवज्ञा नहीं करे, है ना। क्रोध है भक्त में, वो क्रोध भी कृपा है।
वो क्रोध भी क्या है? कृपा है। उनका हमारे प्रति तिरस्कार है, वो भी क्या है? वो भी कृपा है। प्रताड़ना, कोई प्रताड़ना जैसा कुछ दिखाई देता है, वो भी क्या है? वो भी, वो सब कृपा ही है। हाँ, इस प्रकार से दर्शन करें भक्तों में, ये बात को जरूर दर्शन करें। थोड़ा सा और सुन ले, 5 मिनट, फिर 7 बज गया। 6:59। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये बात को कह रहे हैं जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे समंतव्य सम्यग्य व्यवसितो ही था। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। क्षिप्रम मने अति शीघ्र, भवती मने हो जाएगा, धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाएगा। तो लगता क्या है? लगता ऐसा है कि जैसे उस साधु में दोष दिखाई दे रहा है, वो साधु धर्मात्मा हो जाएगा। अरे भाई, भजते माम अनन्य भाव कह रहे हैं, वो तो धर्मात्मा पहले से। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है वो कैसा है? वो तो पहले से ही धर्मात्मा है। जो उसको इस दृष्टिकोण से देखेगा वो भी क्या बन जाएगा? वो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो स्वयं जो है वो अतिशीघ्र जो है वो धर्मात्मा बन जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इसके आगे का फिर अगले जो एकादशी है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो अनुव्रति है, इसको हम लोग अगले एकादशी को करेंगे। किसी का कोई आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है? ठीक है। जय ध्वनि किसकी बारी? हरे कृष्ण प्रभु। जय ध्वनि। जय ध्वनि देंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद जी। श्री श्री गुरु गौरांग कांतोलिका गदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साबोम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री चूड़ामणि श्री वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामंत प्रभु त्रय की जय। जय श्री दास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामदादी श्री गौर पार्षद ग्रंथ की जय। जय श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त ग्रंथ की जय। श्री अंतर मायापुर सीमंदीप गौतम दीप मददीप कोलदीप ऋतुदीप जानदीप मौतमदीप रुद्दीपात्मा श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश पनात्मक ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। भक्ति वेग सर्वेग विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की आकर्मक श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय। श्री देवन शाखामठ समूह की जय। श्री हरिनाथ कीर्तन की जय। एकादशी तिथि की जय। माधव तिथि की जय। एकादशी पालन कार्य भक्त वृंद की जय। समागत भक्त की जय। श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। दो बातें।
पहली बात, आज जो हमने सुना तो सारे दोषों से रक्षा हो सके उसका उपाय हमने पढ़ा। क्या है उसका उपाय? साधु संग में ही रहना और भगवान के नाम का जप और कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन करते रहना। ये दो बहुत मजबूत उपाय हैं जिनके द्वारा हमारे ये जो अपराध हैं इनसे रक्षा हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आज एकादशी है, कल द्वादशी में वराह द्वादशी है और परसों नित्यानंद त्रयोदशी है। वास्तव में तो आज भी उपवास होना चाहिए, कल भी उपवास होना चाहिए, और आज हो या ना हो पाए ना हो पाए, कल हो पाए ना हो पाए, परसों अवश्य उपवास होना चाहिए। हाँ, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री राधा कृष्ण युगल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो लेकिन ये अभी के समय में संभव नहीं। अगर कोई इस प्रकार से करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि एकादशी को निर्जल उपवास करना पड़ता है, और निर्जल उपवास करेंगे तो जल से जो है उसका पारण हो जाएगा। कल जल लेकर के उपवास कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फलाहार नहीं ले सकते, ना आज ना कल, और फिर परसों फलाहार लेकर के। हाँ, इस प्रकार से पहले दिन निर्जल किया तो जल से पारण होगा, दूसरे दिन जल के साथ किया तो फल से पारण होगा, और तीसरे दिन फल के साथ किया तो फिर अन्न से पारण होगा। परंतु ये तो कलयुग के जीव के लिए संभव। हालांकि ऐसे भी ब्रह्मचारी आदि लोग हैं, ऐसे भी भक्त हैं जो इस प्रकार से, जिनमें बल है। हम सोचते हैं कि हमारी आयु ज्यादा हो गई, हमारा शरीर दुर्बल है, हमारे शरीर में रोग है, इसलिए हम उपवास नहीं कर सकते। अब भीम तो कितना बली था, भीम के शरीर में कितना बल था, लेकिन उतना बल लेकर के भी वो एकादशी नहीं कर पाता था। उसी के लिए पांडव एकादशी को भगवान ने बताया, वो तो उसमें तो सारा बल था। ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको आज उपवास करना चाहिए। जो निर्जल रह सकते हैं निर्जल, जो जल के साथ रह सकते हैं जल, जो फलाहार के साथ रह सकते हैं फलाहार के साथ रह करके, और कल सुबह स्नान आदि करके भगवान वराह देव का अर्चन करना चाहिए। अगर गोपाल हैं घर में तो थोड़ा अभिषेक कर सकते हैं। और उस अर्चन के बाद फिर क्या करें? फिर एकादशी का पारण करें, और लेकिन केवल खाने की छूट होनी चाहिए, अन्न, बाकी इंद्रियों से कल भी एकादशी करें। बाकी इंद्रियों से कल भी एकादशी करें, और परसों जो है वो नित्यानंद त्रयोदशी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे।